उसके बाद रूम बनेगा, लेट्रिन बाथरूम बनेगा। तो मतलब पार्क में रूम और बाथरूम क्यों बनेगा मतलब? बात करिए, पता है। हाँ हेलो। हाँ हेलो, ये जो आप लोग को आदेश दिया गया है किदवईपुरी में जो आईएस कॉलोनी वाला पार्क है उसके रिपेयरिंग का, वो क्या आदेश है? आप लोग को क्या काम करना है? उसमें मतलब पाथवे बनना है फिर अच्छा। से। तो दीवार तो वहाँ का आप देख ही रहे होंगे कि मतलब एक पैर मारिएगा तो पूरा झड़ जा रहा है प्लास्टर। हाँ हाँ ठीक है, वो प्लास्टर फिर नए सिरे से होगा। हाँ हाँ। उसमें बाथरूम बनेगा, लाइट लाइट वगैरह लगेगा। तो ये विभागीय आदेश है। हाँ, वो हम लोग को ऑर्डर मिला है कितना काम कराने का सर। बिहार में जनता के पैसे को लूटने का सबसे ताज़ा और बहुत सटीक सा एक उदाहरण शहर के बीचों बीच है। ये इलाका बहुत रिहायशी है। यहाँ पर तमाम हुक्मरान जो सरकार के लिए काम करते हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, आईएएस आईपीएस अधिकारी, उनके बड़े बड़े घर और आवास हैं इस पूरे इलाके में। ये आईएएस कॉलोनी है इस जहाँ पर आईएएस अधिकारियों के लिए सरकार ने किसी वक्त में प्लॉटिंग की और उसके बाद उनको मकान दिया। इस इलाके में एक त्रिकोणा नुमा एक ज़मीन का टुकड़ा है जिस पर पार्क बनने का काम पिछले 3 साल से चल रहा है। पाथवे देखिए कि इस तरीके से पूरा पाथवे बना हुआ है। कुछ दिन पहले यहाँ पर घास काटने का काम हुआ इस तरीके से। कुछ दिन पहले इसमें बाउंड्री जो है इसका निर्माण हुआ, ग्रिल लगाया गया, पेंट पुचारा सब करके इसको दुरुस्त किया गया। ये सब कुछ किया गया है। इसमें देखें कि यहाँ पे इस तरीके से पूरा पानी का पूरा पाइपलाइन भी दिया गया है जहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं उनको पानी मिल सके। या इस तरफ में एक सबमर्सिबल वहाँ पर टंकी लगाई हुई है और यहाँ पर कुछ पौधे भी लगाए गए। ये सब कुछ है इस पार्क के अंदर में। लेकिन खबर ये नहीं है कि इस पार्क में ये सब कुछ है। अब खबर ये है कि इस पार्क में लूट कैसे मच रही है। वन विभाग का एक आदेश है, उस आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि इस पार्क को तोड़ करके फिर से बनाना है। और तब जब इस पार्क का निर्माण 2-2.5 साल के अंदर में कई चरणों में हो चुका है। पाथवे देखिए पूरी तरीके से बिल्कुल नया आपको नज़र आएगा। शायद अगर कहीं नया बना भी हो तो इतने बेहतर स्थिति में तो नहीं ही होगा। इस तरफ की पूरी दीवार पर अब काम शुरू हो गया। काम कुछ ये है कि यहाँ का जो प्लास्टर है उस प्लास्टर को झाड़ा जा रहा है। हमने जो एक बातचीत की है जिसको ये पूरा ठेका दिया गया है उस व्यक्ति से फ़ोन पर, वो उपलब्ध नहीं थे। उनसे जो बातचीत हुई उसमें वो क्या कह रहे हैं पहले ये सुनवाते हैं और उसके बाद ये पूरी हकीकत दिखाते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। उसके बाद रूम बनेगा, लेट्रिन बाथरूम बनेगा। तो मतलब पार्क में रूम और बाथरूम क्यों बनेगा मतलब? बात करिए, पता है। हाँ हेलो। हाँ हेलो, ये जो आप लोग को आदेश दिया गया है किदवईपुरी में जो आईएएस कॉलोनी वाला पार्क है उसके रिपेयरिंग का, वो क्या आदेश है? आप लोग को क्या काम करना है? उसमें मतलब पाथवे बनना है फिर अच्छा। से। तो दीवार तो वहाँ का आप देख ही रहे होंगे कि मतलब एक पैर मारिएगा तो पूरा झड़ जा रहा है प्लास्टर। हाँ हाँ ठीक है, वो प्लास्टर फिर नए सिरे से होगा। हाँ हाँ। उसमें बाथरूम बनेगा, लाइट लाइट वगैरह लगेगा। तो ये विभागीय आदेश है। हाँ, वो हम लोग को ऑर्डर मिला है कितना काम कराने का सर। मतलब ये वन विभाग के अंदर ना आएगा? जी जी जी। तो कितना राशि का आप लोग को दिया गया है ठेका? वो हम लोग को ठेका नहीं है, वो डिपार्टमेंट पे करती है। तो मतलब डिपार्टमेंट में होगा ना भाई कि कितने लाख रुपया में इस पार्क का सौंदर्यीकरण करना है, कुछ तो होगा ना? ये तो हमको नहीं जानकारी है सर। तो मतलब आप लोग लेबर सप्लायर हैं मूल तौर पर? हमारे पास केयर टेकर टाइप का काम कर रहे हैं अच्छा, सर। तो जो ठेकेदार जो है वो कौन है? वो मतलब वन विभाग के हैं। अच्छा अच्छा, क्या नाम है उनका? वो चंदन कुमार नाम है। चंदन कुमार। अच्छा, मतलब वन विभाग के वो अधिकारी हैं चंदन जी, उन्होंने ही आप लोग को ये काम अलॉट किया है कि इस पूरे पार्क को रिपेयर करना है। उनका कोई नंबर है क्या चंदन जी का? अभी तो हम थोड़ी देर में आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ी देर में आपको फ़ोन कर लेते हैं इसी नंबर पर। तो आप कौन बोल रहे हैं? रोहित नाम है मेरा। हाँ? रोहित कुमार नाम है मेरा। अच्छा, तो क्या इतना इंक्वायरी मतलब किया जा रहा है नहीं, इससे? इंक्वायरी इसलिए ले रहे हैं कि बस हमको मतलब हम लोग को लगा कि मतलब ये पार्क बन रहा है तो इस पर खबर बननी चाहिए। ठीक है ना? हाँ ठीक है, तो इसका डिवीजन ऑफिस जो रेंज अफसर बैठते हैं हाँ। वो कृष्णापुरी पार्क में बैठते हैं। अच्छा, ठीक है ना? तो उनका नंबर वगैरह कुछ है, उपलब्ध करा पाएंगे आप? नहीं हम लोग नंबर नहीं देंगे। नाम क्या है उनका जो डिवीजनल ऑफिसर हैं, जानते हैं?
हाँ, उनका रेंज अफसर है तो उन्हीं का आदेश से यह काम हो रहा है। क्या नाम है उनका, रेंज ऑफिसर जो है? ये हम नहीं बता सकते हैं सर। ठीक, सुना आपने, ये पूरी फोन पे जो बातचीत थी वो उस व्यक्ति से बातचीत है जिस व्यक्ति को ये पूरा ठेका दिया गया है इस पार्क को बनाने को लेकर के। और बड़ी बात ये है कि यहाँ पर उनके हिसाब से ये जो पूरी जो बाउंड्री है, अगर इसमें लात यानी कि इसको पैर से मारा जाए तो पूरा बाउंड्री जो है वो टूट जाएगा। और देखिए यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो छेनी से ज़बरदस्ती इसके पूरे प्लास्टर को उतार रहे हैं। आप समझिए कि कितना सॉलिड प्लास्टर होगा। मेरे समझ से करीब 10 mm का प्लास्टर इसके ऊपर में है। यहाँ पर देखिए गिट्टी से पूरी ढलाई की हुई थी। यहाँ पर ये पूरा ग्रिल लगा हुआ है, इसको हिलाने की हम कोशिश करते हैं। देखिए कुछ भी जो है इस तरह का नहीं है। हम इसके प्लास्टर को देखिए, अमूमन जो सरकारी जो काम होता है ना वो बिल्कुल रेतनुमा होता है। और ये खबरें, इस तरह की वीडियोज़ आपने कई बार देखी हैं कि उसकी गुणवत्ता को लेकर के कई बार सवाल खड़े होते रहे। और देखिए यहाँ पे ग्रिल है, इसको हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल जैसा नॉर्मल आप अपने घरों में बनवाते हैं कुछ उसी तरीके का सॉलिड है। और यहाँ पर इस तरीके से देखिए कुछ भी नहीं होगा। और हिस्से को दिखाते हैं। और यहाँ पर देखिए 3 लोग हैं, इसको काट रहे हैं। भाई ये बताओ कि ये प्लास्टर इतना कमज़ोर है कि तुम मतलब इसको हम लोग पैर से मारें या हाथ से करें तो टूट के झड़ के गिर जाएगा? टूट के तो नहीं गिरेगा, टाइट है प्लास्टर। प्लास्टर को मतलब ये क्या तुम लोगों को कहा क्या गया है, अभी क्या काम करने के लिए कहा गया है यहाँ पे? प्लास्टर झाड़ने के लिए बोल रहा है। मतलब क्यों, मतलब ये खराब ही लग रहा है कि इसको झाड़ने की ज़रूरत है अभी? खराब है, थोड़ा बहुत है, फटा उटा है। कहाँ पे फटा हुआ है, तुम दिखा सकते हो कहाँ पे फटा हुआ है? आओ दिखाओ, कहाँ फटा हुआ दिखाओ ज़रा, क्या फटा हुआ? हाँ, दाग फाग है, थोड़ा बहुत है। तो वो तो पेंट का इशू है ना, पेंट खराब है ना, प्लास्टर को क्या हुआ है? प्लास्टर तो ठीक है, प्लास्टर ठीक है। तो मतलब ये बस आप लोगों को कहा गया इसलिए आप लोग तोड़ रहे हैं? जी, हम लोग को मालिक ने बोला है, ठेकेदार हमारा। कितना तोड़ पाए हो, मतलब आज सुबह से लगे हो तो कितना तोड़ा है? सुबह से तोड़े हैं, वो उस पिलर के पास से यहाँ तक तोड़े हैं। मतलब करीब 10 फीट तोड़ पाए हो? जी, ये पूरा तोड़ना है, जी। अंदर बाहर पूरा? पूरा तोड़ना है। और जो मतलब उसके बाद ये सब तोड़ के फिर से बनाना है? नहीं, ये सब नहीं टूटेगा, इसमें मिट्टी भराएगा, एक रोड इसके बीच से निकलेगा। अच्छा, मान लो तुम तो काम करते हो, तुम तो मजदूरी का काम करते हो, ये बताओ भाई कि अगर मान लो कि अगर इस तरह का प्लास्टर अमूमन तुम्हारे घर में हो या मेरे घर में हो तो क्या इस प्लास्टर को तोड़ने की ज़रूरत पड़ती है? जो स्थिति है इसकी? नहीं, तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब ये इतना मजबूत फिलहाल है कि जो कुछ साल तक और चल सकता है? जी, कुछ साल तक चल सकता है। देखिए और भी लोग हैं यहाँ पे, ये लोग भी काम करने आए हुए, इनका कोई दोष है नहीं, मूल तौर पे ये लोग तो कारीगर हैं, इनको जो कहा जाएगा वो करेंगे। भाई क्या नाम है तुम्हारा? शैलेश कुमार। अच्छा शैलेश, ये बताओ कि तुम ये छेनी से तोड़ रहे हो, अमूमन छेनी से तो उस चीज़ को तोड़ा जाता है ना जो चीज़ बहुत मजबूत होती है, ये क्या इतना कमज़ोर है कि इसको मतलब कि इसको रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ गई है अभी? ऐसा लग रहा है देख के तुमको? नहीं, मतलब लेकिन तुमको आदेश से तोड़ रहे हो? आदेश दिया है तब न तोड़ रहे हैं। क्या बोला गया है? बोला कि इसको तोड़िए, फिर से इस पे चुनाव होगा, तब प्लास्टर होगा, तब ग्रिल लगेगा। अच्छा, ग्रिल लगेगा। देखिए ग्रिल लगा हुआ है। ये इसके पहले भी इस तरह के किसी पार्क में तुम लोग गए हो काम करने के लिए? नहीं गए, ये पहला पार्क है? पहला पार्क। अब आप कल्पना कीजिए कि लूट किस तरीके की है। ये पूरा पार्क है जो मेरी आंखों के सामने व्यक्तिगत तौर पर मैं कह रहा हूँ कि 3 सालों में इस पूरे पार्क को अलग अलग चरणों में बनाया गया है। और उसके बाद इस प्लास्टर पर जो भाई साहब जिनसे मेरी बातचीत हो रही थी, देखिए छेनी से तोड़ा गया है। और ये करीब देखिए ये इतनी मोटी करीब ये 1 इंच के आसपास में इसकी पूरी जो है इस पर प्लास्टर है। और इस तरीके से छेनी से ज़बरदस्ती, मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ खराबी है यहाँ पर तो दिखाते हैं कि वो खराबी क्या है और जिसको दुरुस्त करने की ज़रूरत थी। खराबी इस तरीके से है क्योंकि गड्ढा है यहाँ पे, बारिश में जब पानी जमा होता है तो यहाँ पे काई लग जाती है, तो जो पेंट है वो पेंट झड़ गया है। इस पूरे पार्क को हमने कई बार घूम करके देखने की हमने देखा और देखा कि इस पार्क में कोई भी ऐसी दीवार नहीं है जिसको रिपेयर करने की भी ज़रूरत हो। और देखिए इस तरीके से यहाँ पर कह रहे हैं कि प्लास्टर को पहले गिराना है, उसके बाद ये सब कुछ हटाया जाएगा, उसके बाद फिर से बनेगा। आप देखिए कि सब कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब मैं इसको अपने बहुत तेज़ हाथों से भी हिला रहा हूँ तो कुछ इस पर फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और ये नीतीश कुमार के बिहार में विकास के नाम पर जो लूट चल रही है ना, वो लूट की तस्वीरें हैं। बिहार में अमूमन मार्च का महीना जब आने वाला होता है तो मार्च लूट की खबरें आपने देखी हैं। बनी बनाई सड़कों को फिर से बनाया जाता है, जिन पुलों का पर पेंट हो चुका है उसको फिर से पेंट कर देते हैं। मेंटेन करने
लूटने पर किसी का ध्यान नहीं होता। तो कल्पना कीजिए कि एक रिहायशी इलाका है, मतलब पटना का दिल कहते हैं इस पूरे इलाके को। सरकार यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर के रेडियस में बैठती है। इस ठीक इसके पीछे यहाँ पर श्रम विभाग का दफ्तर है। मैं इस तरफ दिखाऊँ तो पटना हाईकोर्ट है। सामने के हिस्से में जो है वो आपको विधानसभा है और सब कुछ आसपास में है। और इस पूरे पार्क के हिस्से में इसको 3 साल लग गए हैं, इसमें मिट्टी नहीं भरी गई। आप देखिए टेंडर पूरा हुआ होगा इसको भरने का, और अभी अभी करीब करीब जो है 5-6 इंच का जगह खाली है। इसमें कुछ पौधे नाम के लिए जो वहाँ से गुजरने वाले बड़े बड़े साहबों को दिखते हैं, इसलिए वहाँ पे कुछ पेड़ लगाए गए, कुछ पेड़ पीछे लगा दिए गए, मोटर लगा दिया गया। लेकिन इस पार्क को मेंटेन करने के नाम पर कुछ भी नहीं है। और अब मेंटेनेंस के नाम पर हो क्या रहा है कि लाखों रुपए जो आम जनता के, जो आपके और हमारे पैसे हैं, उन पैसों का एक तरीके से कहें कि बंदरबाट हो रहा है। एक अच्छा खासा पार्क जिसकी दीवारें बड़ी मजबूत हैं, और इस इलाके में इसलिए भी मजबूत है क्योंकि यहाँ पे बैठने वाले अधिकारी बड़े मजबूत हैं, क्योंकि ये बहुत ऊपर ओहदे पे रहते हैं। मतलब टॉप मोस्ट जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो पटना के इसी मोहल्ले में रहते हैं। और अब आप कल्पना कीजिए कि उस इलाके का ये पार्क जब बना होगा तो गुणवत्ता का तो ख्याल रखा ही गया होगा। हालांकि जो बातें कही गई होंगी ऑन पेपर टेंडर में वन विभाग की तरफ से, उसके हिसाब से यहाँ पे कोई काम नज़र नहीं आता है। कोई बहुत पार्क मेंटेन तो नहीं है, लेकिन इतना भी ख़राब नहीं है कि इसकी बनी बनाई दीवार को, जिस पर लाखों रुपये आपके और हमारे मेहनत के खर्च हुए हैं, हमारे और आपके टैक्स के पैसे से खर्च हुए हैं, उस पार्क की दीवारों को फिर से वहाँ से लेकर के यहाँ तक के हिस्से को तोड़ दिया गया है 2 दिन के अंदर में। और जब इस पूरे मामले पर हमने अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की तो कोई सामने नहीं आ रहा है। फ़ोन पर बातचीत हुई उस व्यक्ति से जो कि खुद को बता रहा है, क्योंकि चंदन कुमार करके कोई अधिकारी हैं और उनके नाम का कोई व्यक्ति है जिसने ये पूरा इन लोगों को काम दे रखा है। 3 लोग हैं और आज इस पेड़ के पास से लेकर के जहाँ पर ये तीसरा लड़का बैठा हुआ है, इसने करीब करीब ये 10 फीट के आसपास मेरे अनुमान से है, ज़्यादा कम हो सकता है, उतनी दूर की दीवार को ज़बरदस्ती तोड़ा जा रहा है। और सोचिए कि कितनी मेहनत पड़ रही है। एक और लड़का यहाँ पे बैठा हुआ, उससे भी पूछ ही लेते हैं कि भाई कितनी मेहनत पड़ती है अमूमन इस तरह के काम को करने में। ये है भाई, क्या नाम है आपका? मिथुन कुमार। अच्छा मिथुन, ये बताओ कि मतलब कितनी मेहनत पड़ रही है इसको करने में? बहुत मेहनत पड़ रही है। मतलब अमूमन क्योंकि सरकारी तो तुम लोग तो देखते हो, सरकारी बिल्डिंग वगैरह या प्लास्टर वगैरह जो होता है इतना मजबूत तो नहीं होता है कि मतलब उसको झाड़ने में इतना मेहनत करना पड़े। इसमें ज़्यादा पड़ रहा है। ज़्यादा पड़ रहा है। क्यों? मतलब इसमें जो क्वालिटी इस्तेमाल हुई होगी शुरुआत के दिनों में वो अच्छी क्वालिटी का सीमेंट वगैरह रहा होगा, शायद इसलिए ऐसा लग रहा है। हाँ। कितना टाइम लगेगा इस पूरे पार्क को, जितना हिस्सा तुम लोग देख पा रहे हो उसको तोड़ने में? अब मुझे क्या पता। कितना दिन तुम लोग अगर जिस रफ्तार से तोड़ रहे हो आज अभी, तो इस पूरे पार्क को और अंदर बाहर से इसके प्लास्टर गिराने में कितना टाइम तुम लोगों को लगेगा? लग जाएगा 20-25 दिन। आप कल्पना कीजिए कि 20-25 दिन का वक्त इनको लगेगा। सरकार जो है वो इस तरीके का विकास कर रही है बिहार के अंदर में। पार्क है, लाखों रुपए खर्च करके इसको बनाया गया कुछ साल पहले। मुझे लगता है शायद कि 3 साल बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे, ज़मीन का टुकड़ा बहुत पहले से था, लेकिन 3 साल के वक्त में ये पार्क मौजूदा स्थिति में है और इसको फिर से डिमोलिश करके एक नई तरीके से इस पार्क को खड़ा करने की या बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और ये सब कुछ हो रहा है वन विभाग के उस आदेश के बाद, जिसके बाद ये कहा गया कि इसको बेहतर बनाइए। अब आप कल्पना कीजिए कि जो ठीक ठाक है उसको तोड़ करके बेहतर बनाने की परिकल्पना कैसी हो सकती है। करोड़ों का बजट पास होता है, लाखों खर्च किए जाते हैं, कुछ लाख अधिकारियों के पैकेट में, कुछ ठेकेदारों के पैकेट में, और ये लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं। इनको प्लास्टर झाड़ने में इतनी मेहनत लग रही है कि 25 दिन इस पूरे पार्क के प्लास्टर को गिराने में लग जाएगा। अब आप ही बताइए कि क्या ये है नीतीश कुमार का विकास मॉडल बिहार के अंदर में, जो बनी बनाई चीज़ों को तोड़ करके फिर से खड़ा कर रही है? क्या ये जनता के पैसों की लूट रही हैं? और अगर है, आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन नीरज के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।